नमस्कार दोस्तों, छोटी सी कोशिश से माया बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत खुश होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे और मैं भगवान से हमेशा प्रेयर करूँगी कि आप ऐसे ही खुश रहें और स्वस्थ रहें। फ्रेंड्स, आज ऐसे ही हम लोग फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे और कुछ ना कुछ देखिए फ्रेंड्स के साथ जब आप बैठते हो ना, तो कुछ ना कुछ तो टॉपिक्स ऐसे आ ही जाते हैं। किसी किसी मामले में कोई कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे कि कोई ना कोई टॉपिक ऐसी आ ही जाती है कि उस पे फिर थोड़ी सी लंबी बहस शुरू हो जाती है। सो आज का पता है आज की टॉपिक क्या थी? आज का टॉपिक हम फ्रेंड्स के बीच में ये था। फ्रेंड्स फ्रेंड्स का मतलब है कि देखिए हमारे उसमें सीनियर्स भी होते हैं, हमारे कोलिग्स भी होते हैं, हमारे जूनियर्स भी होते हैं। और कभी-कभी जब थोड़ा फ्री टाइम मिलता है तो हम क्या करते हैं ना कि हम एक ना एक टॉपिक कभी निकल ही जाती, किसी भी चीज़ को लेकर के निकल ही जाती है। सो फ्रेंड्स, कई कई ऐसे उसमें से यंगस्टर थे, यंगस्टर लड़कियां और लड़के हैं जो ऐसे ही शादी की बात आ गई कि शादी जो है वो करेंगे कि नहीं करेंगे और शादी करने में डर लगता है। जैसे कई लड़कों ने राय क्या दिया कि लड़कियों को बैंक बैलेंस, आजकल लड़कियां जो होती हैं बैंक बैलेंस देखती हैं और उसके बाद जो अगर बैंक बैलेंस नहीं है तो वो अपने को अनहैप्पी फील करती हैं और बाद में वो जो है शादी मतलब टूटने के कगार में आ जाते हैं। 1-2 महीने में ही शादी टूट जाती है। मेरी कई ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनकी शादियां टूट गई हैं। सो फ्रेंड्स, पता है क्या होता है कि देखिए मेरी नज़र में ना अ, जो है कि शादी टूटना जो रीज़न है ना, मेरी नज़र में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग क्या सोचते हो, बट मैं ये मानती हूँ ना फ्रेंड्स कि एक्चुअल की ज़िंदगी की जो शुरुआत होती है ना, वो शादी के बाद ही शुरू होती है। उससे पहले ना लड़कपन होता है और क्या होता है ना कि आप जो हो जो मस्ती करनी है जैसे मर्जी वैसे जीते हो। बट एक्चुअल लाइफ जो होती है ना आपकी शादी के बाद ही शुरू होती है और आपको समझ आने लगती है कि ज़िंदगी सच में क्या है। और रीज़न देखिए फ्रेंड्स क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि हाँ लड़कियां बैंक बैलेंस देखती हैं और जो है ऐसा नहीं है कि बैंक बैलेंस लेकर के कुछ नहीं करना। लड़कियां ना अच्छे लड़के भी देखती हैं, सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं देखती फ्रेंड्स। लड़कियां जो होती है ना वो बैंक बैलेंस के साथ साथ ना अच्छा लड़का भी उनको चाहिए होता है। उनको इतनी समझ होती है कि जिसके पास बैंक बैलेंस है ना वो लड़का भी अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है ना फ्रेंड्स कि लाइफ जो होती है ना, लाइफ शादी या कोई भी रिलेशनशिप होता है ना, उसमें जो होता है ना आपको दोनों जो पार्टनर्स होते हैं ना उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर एक कम है ना तो आप प्लीज़ उसको ये सोच करके नहीं इग्नोर कर सकते कि वो आपसे कम है। दोनों पार्टनर जो होते हैं ना इक्वल नहीं हो सकते हैं। एक अप और एक डाउन होता ही होता है और दोनों ही इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके रिलेशनशिप, आपकी शादी के लिए और आपकी फैमिली के लिए या किसी भी चीज़ के लिए फ्रेंड्स। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर एक नहीं कर रहा है ना तो वो कुछ नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं से वो भी अपने लायक अपने हिसाब से ना वो आपको हेल्प कर रहा होता आपकी लाइफ में। सो ये जिस दिन आप मान जाओगे ना, ये जिस दिन आप मान करके तड़ी में घूमने लगोगे ना कि सारी सारी चीज़ें आप ही निभा रहे हो, हर चीज़ें आप ही कर रहे हो ना, उस दिन से रिलेशनशिप में क्या होता है ना कि धीरे धीरे पहले तो ना अपने को बहुत हाइपर मानना छोड़ दो। ठीक है आप हो यार, बट होने से ज़्यादा पता है होना क्या होता है कि आप जिस दिन मानना छोड़ दोगे ना कि यार आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो दूसरों की, या आप बहुत अच्छे मुकाम पे हो, भगवान करे आप रहो यार अच्छे मुकाम पे। बट फ्रेंड्स, पता है कभी किसी को नीचा मत दिखाना यार, कभी किसी को नीचा मत दिखाओ कि आ, तू मेरे आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर लोग जो है ना, ठीक है यार कोशिश सब भी करते हैं और मुझे लगता है अगर नहीं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे ना, सो ऐसा नहीं कि वो आपको कहीं से भी आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। आपकी लाइफ में ज़रूर इम्पोर्टेंस रखते हैं यार, इम्पोर्टेंट हैं भी वो आपके लाइफ के लिए। सो गाइज, देखिए मैंने पहली बात बोला ना कि लाइफ जो होती है ना, असली ज़िंदगी जो होती है ना वो शादी के बाद ही शुरू होती है। जो हमारे तब तक तो मस्ती मस्ती में जीते हैं जैसे मैंने रहते हैं। बट
आफ्टर मैरिज जो होती है ना, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। कॉम्प्रोमाइज़ दोनों को ही करना होता है, ये नहीं कह सकते हो कि आप एक ही को करना होता है। बहुत सारी चीज़ें आपके मुताबिक होती हैं, बहुत सारी नहीं होती हैं। और आप कई चीज़ें आपकी मनपसंद की होंगी, कहीं नहीं होंगी। इक्वल नहीं होता है दोनों चीज़ों में से, और आपके डिमांड जो है ना, आपको मन मारना पड़ता है। यार हम कब तक मतलब ठीक है। और प्रॉब्लम कहाँ से होती है ना, प्रॉब्लम वहीं से होती है कि जो हमारी आदत होती है ना, कि मैं तो पहली बार देखिए, अगर बुरा भी लग रहा है ना, तो मैं कई पेरेंट्स से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूँ ना कि यार ठीक है। अ, देखिए, गर्ल्स को जो है ना कुछ बनाना है, बिल्कुल बनाना है। कमाना है, उनको कमाना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए और होना भी चाहिए। बट गाइस, माँ और बाप जो भी है ना, मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ ना कि जैसे हमारे फैमिली, पहले फैमिली के जो हमारे बड़े लोग थोड़े संस्कार देते थे ना, कि काम सिखाना और सब कुछ, वो सब चीज़ें भी आनी चाहिए यार। देखो क्या होता है ना, ये बिल्कुल फैक्ट है कि एक माँ जो होती है, एक औरत जो होती है ना, वो घर को संभालती है और घर को बनाती है। देखिए, सबकी लाइफ में ना, आपको हमें ना दूसरों की लाइफ ना बहुत अच्छी लगती है यार, कि चकाचौंध है, सब कुछ है। ऐसा नहीं होती है। हर की लाइफ में, चाहे वो छोटे से छोटे हों, बड़े से बड़े हों, हर की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है ना, तो फ्रेंड्स मेरी बात मानिए कि अपने से ऊपर वालों को जब भी देखोगे ना, तो आप हमेशा दुखी रहोगे। हमेशा आपको कमी फ़ील होगी कि काश मेरे पास भी होता। सो गाइज़, सबसे पहले कभी भी आपको तकलीफ होती है या कभी भी कोई भी कंपेयर करना होता है ना, तो देखिए, आगे बढ़ने के लिए आप बड़ों को देखो। ऐसा किसी ने नहीं बोला कि आगे वाले जो जो ऊपर बढ़ रहे हैं ना, आप उसी को कॉपी करो या उसी से कंपेयर करो। आगे तब बढ़ोगे ना। असली ज़िंदगी पता है, पैसा कमाना नहीं होता है। असली ज़िंदगी वो होता है ना, जो आप आगे से छोटों से सीखना शुरू करते हो। जहाँ आपको लगे ना आपके पास कमी है ना यार, तो आप अपने से नीचे वालों को देखो। भगवान की कृपा से ना, सबके पास भगवान ने सबको ऐसा नहीं, रहने खाने और हर चीज़ के लिए व्यवस्था कर रखी है। इंसान को इतना दिया कि हर इंसान ना करता ही है। ज़रूरी नहीं है कि आप नाइट क्लब जाओ और पार्टीज़ करो, वही ज़िंदगी जीना होता है। नहीं होता है यार, वैसी ज़िंदगी जीना नहीं होता है। ज़िंदगी एक्चुअल में जो ज़िंदगी होती है ना, आप अपनी फैमिली को कितने से कम में अच्छे से रख सकते हो, कितने अच्छे से खुश रख सकते हो, वही मेन लाइफ होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह लड़ाई झगड़े होते हैं, हर परिवार में होता है, आपस में होता है, सब में होता है। बट क्या होता है ना, उस लड़ाई झगड़े को वहीं पे ख़त्म करके आगे बढ़ने का नाम ज़िंदगी है। उस पे अड़े रहना, टिके रहना, बुरा मान करके मुंह फुला लेना, इट्स नॉट लाइफ। ये लाइफ नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, तो मेरा दूसरा है कि आप हमेशा, जब भी आप कभी भी किसी भी चीज़ से दुखी होते हैं, आपको कमी फील होता है ना, आप हमेशा ना अपने नीचे वाले को देखोगे ना, तो आपको लगेगा ना कि आप उससे बहुत बेहतर हो। सो आपको ये लेसन लर्न कर लेना है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। हर कोई ना एक इक्वलिटी पे नहीं रह सकता है। वो अप डाउन, डाउन उससे डाउन है ही, यही लाइफ है। और सबके लिए काइंड हार्ट रखो यार। ऐसा नहीं है कि अगर वो कम है आपसे ना, तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। हर इंसान की इज्जत है अपनी अपनी नज़र में। अपने आपको क्या लगता है, जो झाड़ू पोछा करते हैं, क्या उनके बच्चे जो हैं, क्या कभी दूसरे के माँ बाप कहने लगते हैं क्या? नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको पता, उनकी नज़र में उनके माँ बाप जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, वो उनके लिए ना, माँ बाप उनकी सबसे बड़ी चीज़ है। सो और उनका बच्चा भी उनके उन्हीं के लिए है। ऐसा नहीं है कि वो कमाने वाले माँ बाप को जो है ना, मम्मी पापा कहने लगे। वो अपने माँ बाप को ही माँ बाप कहेगा और उसको प्यार करेगा, उसको ही प्यार करेगा, उसको ही इज्जत देगा। दूसरी बात क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि हम लोग क्या करते हैं ना, कि हमें ना जो मेन चीज़ें क्या होती है ना, कि लाइफ जो शादी से पहले की चीज़, कोई भी दूर की चीज़ें ना आपको हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। अब जहाँ आप सोच लोगे ना, जैसे दूर की कोई भी हो, कि अपनी चीज़ें ना, इंसान कभी अपनी चीज़ों से खुश नहीं होता। उसको ना हमेशा दूर की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और दूर की चीज़ें जब वो मिल जाती है ना, कोई भी चीज़ जब आप ज़िंदगी में हासिल कर लेते हो ना, तो उसकी अहमियत तुरंत खो देते हो। चाहे वो जो कुछ भी हो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल हकीकत बात कह रही हूँ मैं, कि आप ना उसकी अहमियत खो देते हो। जब तक कभी किसी टावर को देखो,
बहुत बड़ा दूर से टावर है, जब तक आपको लग रहा है ना कि वहाँ तक नहीं पहुँचोगे ना, तब तक आपको ना वो डेली अट्रैक्ट करेगा, डेली अट्रैक्ट करेगा। और जिस दिन आप उस टावर के पास, आप अपनी ऑफिस की खिड़की से देखते हो एक टावर है, डेली उसको देखते हो, बारिश में देखते हो कितना खूबसूरत लगता है, धूप में देखते हो कितना खूबसूरत लगता है। और पास किसी भी मौसम में देखोगे, किसी भी टाइम में देखोगे ना, आपको तो बहुत खूबसूरत लगता है। बट फ्रेंड्स, जब आप एक बार उस टावर के पास पहुंच जाओगे ना, तो फिर आप उस खिड़की से उस टावर को देखोगे ना, तो वो खूबसूरती नहीं दिखती है। ये भी एक बड़ा फंडा है कि हम, क्या होता है ना, कि हम उस चीज़ के पीछे हमेशा भागते हैं ना जो हमारे पास नहीं होता है। जो हमारे पास होता है ना, हम उसकी अहमियत नहीं होती, हमें उसकी अहमियत नहीं होती है। सो आपके पास जो कुछ भी हो ना, उसे भगवान से ना दिल से थैंक्स बोलो। उसकी उसकी अहमियत समझो। हर चीज़ की अहमियत है, जब अहमियत समझोगे ना फ्रेंड्स, तो वो भी ना आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जब आप किसी चीज़ को अहमियत ही नहीं दोगे यार, तो फिर कैसी क्या लाइफ होती है। हर लोगों को रिस्पेक्ट दीजिए, हर चीज़ों को बहुत बखूबी निभाइए। देखिए, मैं ये कहती हूँ ना फ्रेंड्स, 100% अपना ज़रूर दीजिए। आगे क्या होगा नहीं पता, बट आपको 100% आपको अपना ज़रूर देना है। सो गाइज, लाइफ ना देखिए इतना इजी नहीं होता। मैंने बोला ना कि आपको एक दूर से टावर, रोज ऑफिस से या कहीं से भी आप किसी एक चीज़ को देखते हो ना दूर से, बहुत खूबसूरत लगता है। बट जब पास में जाओगे ना, एक दिन जाकर के उसको पास से देख लोगे ना, उसकी खूबसूरती, उसके बाद वो खूबसूरती नहीं रह जाती है जो खूबसूरती आप डेली देखते थे, क्योंकि आप उस चीज़ को पा गए हो, हासिल कर ली हो। सो गाइज, सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी हैं कि हर चीज़ को ना, पास में भी ना, तो उसको भी एक उसी नज़र से देखिए जैसे पहले देखते थे। हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए और लाइफ को जिए। लाइफ की शुरुआत ही है, लाइफ धीरे धीरे तजुर्बा सिखाती है। लाइफ की शुरुआत ही शादी के बाद होती है। सो इससे मत डरिए कि लाइफ क्या है। अगर आपको लड़ना आता है ना, अगर आपको सरवाइव करना आता है ना, तो फिर शादी ब्याह कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। पता है, आप शादी से नहीं डरते हो, आप शादी के बाद वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हो, इसलिए शादी करने से डरते हो। सो यंगस्टर, मैं आपको मैसेज देती हूँ, जब आप इतने बड़े बड़े काम कर सकते हो यार, इतनी अच्छी कंपनीज में जॉब जॉब कर सकते हो, हम तो बहुत हमें बहुत पछतावा होता है कि काश हमें इतनी अच्छी स्कूलिंग मिल गई होती, और हमें इतना अच्छा, अगर मतलब हमारे पेरेंट्स भी इतने अच्छे होते हैं कि हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाए होते, लिखाए होते ना, सो आज हम भी बहुत अच्छे मुकाम पे होते। और ऐसा नहीं कि मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट है, कि इससे अच्छे मैं जहाँ पर हूँ वहाँ खुश हूँ। बट लगता है कि आप तो बहुत लकी हो कि एटलीस्ट कम से कम हम आज के बच्चों को ना पढ़े लिखे पेरेंट्स मिल रहे हैं यार, पढ़े लिखे पेरेंट्स मिल रहे हैं, आज के समय के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आपको मतलब हर चीज़ में जो है ना, आपके करियर में आपका साथ देने वाले, आप एटलीस्ट आपको इतना तो छूट है कि आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। पहले हम लोगों को तो कोई नर्स बन जाओ, मीडियम क्लास फैमिली में अगर एक नर्स बन रही तो सबके सब नर्स बन जाओ, अगर एक ग्रेजुएट हो रही सबके सब ग्रेजुएट हो जाओ। डांस अब ऐसे ही होता था कि हमें अपने मन से इतना नहीं मतलब करने दिया जाता था, जो मम्मी पापा को सही लगता था बेचारे वही सब हम लोगों को कराते थे। सो गाइस, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे शादी ना करने और करने वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्यों डरते हैं? क्योंकि आप ना कहीं से जानते हो कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकते हो, और गाइस निभानी तो है ही। देखिए क्या होता है ना, आजकल तो रिवाज ऐसा हो गया कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना यार। मतलब पहले तो हम चूज़ करते थे कि ये करेंगे, मतलब ये चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है, पसंद आए तो लौटा देंगे। अब तो शादी ब्याह के मामले में भी ऐसा हो गया कि हम लिविंग रिलेशन में रह रहे हो, नहीं पसंद आया तो दूसरा देख लिया। तो चीज़ें भी तो, मतलब जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारा कल्चर है, वो भी तो ऐसा ही हो रहा है ना, कि नहीं पसंद आ रहा है यार, हस्बैंड के लिए नहीं पसंद आ रहा, चलो छोड़ो दूसरा देखो। इट्स नॉट गुड, ऐसी लाइफ नहीं चलती है। देखिए, मुझे तो नहीं समझ में आता, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग बहुत एडवांस हो गए, बहुत मॉडर्न हो गए, बट ऐसे ना लाइफ नहीं चलती यार। थोड़ा बहुत तो पिसना पड़ता है ज़िंदगी और हर चीज़ में। ख़ास तौर से जैसे हम ऑफिस में भी जाते हैं ना, तो पिसना पड़ता है, वैसे पर्सनल लाइफ में भी ना बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत चीज़ें इग्नोर करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं
मन मारना होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, मतलब लड़ना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को। और मोस्टली चीज़ों को ना आपको जो होता है ना फ्रेंड्स, वो ना मारना ही पड़ता है, तब जा कर के ना आपकी जो लाइफ होती है ना, वो धीरे धीरे ट्रैक पे आती है। हर चीज़ की ख्वाहिश लेकर के ना हम ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। अपनी ख्वाहिशों को कहीं न कहीं मारना पड़ता है, दोनों को मारना पड़ता है। आप आपके मम्मी-पापा को मारना पड़ता है, हस्बैंड-वाइफ को मारना पड़ता है। सो गाइज़, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जब खुद पे विश्वास रहेगा ना तो सब कुछ कर लोगे। किसी चीज़ से मत डरिए, सब हो जाता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको ना एक जनरेशन को आगे बढ़ाना है, बस। आपको एक जनरेशन को आगे बढ़ाना है। हर माँ बाप चाहते हैं ना कि उसका बच्चा बहुत अच्छा निकले, बहुत ही अच्छा निकले, बहुत संस्कारी हो, बहुत ज़्यादा जो है नाम कमाए। उसका नाम होगा तो माँ बाप का भी नाम होगा। सो आप पे प्राउड फील करे। अगर आप पे प्राउड फील करेगा, जब आप उसको आपको प्राउड फील करेगा, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको प्राउड फील करवाओगे ही करवाओगे। सो गाइस, डरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि नहीं, मेन चीज़ें क्या है ना, कि ये चीज़ मान लीजिए कि हर चीज़ हासिल नहीं होता है। हर चीज़ जब मानना सीख जाओगे ना, तो लाइफ इजी हो जाती है। सो अच्छा, सो फ्रेंड्स, मैंने देखिए ये चीज़ें जो भी बोलनी थी बोल दी। मुझे नहीं लगता कि किसी किसी को, मुझे मालूम है कि किसी किसी को बुरा लगेगा, किसी किसी को अच्छा लगेगा। देखिए मैं किसी पे मतलब ऐसा नहीं कि किसी को बुरा लगने के लिए, किसी को अच्छा लगने के लिए ये सारी चीज़ें बोलती हूँ। मैं सिर्फ इसलिए बोलती हूँ ना गाइज, कि जो चीज़ें मुझे सही लगती है ना, मुझे नहीं लगता है कि मुझे जो चीज़ें सही लग रही वो आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, या लगती हैं कि नहीं लगती हैं। बट मेरी नज़र में तो यही ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया और मेरी ये सारी बातें पसंद आती है, सो गाइज़, मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई राय देना चाहे तो ज़रूर दीजिएगा। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय।